अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे मोल के बारे में लेक्चर है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एवोगाड्रोस नंबर के बारे में, तो आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मोल और मोल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी। मोल की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ, मोलर मास के साथ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ, कि मोल का इन सब के साथ रिलेशन किस तरह होता है। तो पहले रीड करते फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स so that we can count them easily. How do we count shoes? As shoes come in pairs, so we could most likely count them by pairs rather than individual shoes. Similarly, eggs, banana, etc. are counted in dozens, but paper by ream. Thus, the counting unit depends on what we are counting. Chemists also use a unit for counting atoms, molecules, and ions. They use a counting unit called mole to measure the amount of a substance. Mole is defined as the amount of a substance which contains Avogadro's number 6.023 10 to the power 23. Mole is represented as mole. It forms a link between mass of a substance and number of particles. The mass of a substance is maybe atomic mass, molecular mass, or formula mass. These masses are expressed in atomic mass units AMU, but when these masses are expressed in grams, they are called molar masses. So the mole can be quantitatively defined as the atomic masses or molecular mass or formula mass of a substance expressed in grams is called mole. For example, atomic mass of carbon is equals to 12 grams is equal to 1 mole of carbon. Molecular mass of H2O is equal to 18 gram is equal to 1 mole of water. Molecular mass of H2SO4 is equal to 98 gram is equal to 1 mole of sulfuric acid. Formula mass of NaCl is equal to 58.5 gram is equal to 1 mole of sodium chloride. जैसे कि हम लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंथ को मेयर करने के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, मिल्क को मेयर करने के लिए हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं, शुगर को मेयर करने के लिए भी हम लोग डिफरेंट यानी कि ग्राम या किलोग्राम यूनिट यूज़ करते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हम लोग जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ़ एटम्स को या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ़ आयंस को मेयर करने के लिए भी हम लोग एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं और उस यूनिट को मोल कहते हैं, ठीक है। हर क्वांटिटी को किसी न किसी क्वांटिटी को मेयर करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक यूनिट होनी चाहिए। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी नंबर ऑफ़ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मेयर करने के लिए भी एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ होता है जिसे मोल कहते हैं। मोल का एवोगाड्रोस नंबर के साथ किस तरह रिलेशनशिप है। हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डज़न जो होता है, 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स की इक्वल होता है ना। इसी तरह हमारे पास जो 1 मोल होता है वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर की जो हमारे पास नंबरिंग है 6.023 10 to the power 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। और वो पार्टिकल्स हमारे पास या तो आयंस होंगे या हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे या हमारे पास फार्मूला यूनिट होंगे, ठीक है। इस 6.023 10 to the power 23 पार्टिकल से कोई एक भी नंबर कम होगा या एक भी नंबर ज़्यादा होगा, तब हम नहीं कह सकते कि हमारे पास एक मोल जो है इस एवोगाड्रोस नंबर की इक्वल होगा। एग्जैक्ट इसी के बराबर आएंगे नंबर ऑफ़ आयंस, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट, तब हम कहेंगे कि हमारे पास फला कंपाउंड जो है या फला एटम जो है या फला मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल की इक्वल है। कोई एक भी एलिमेंट या कोई एक भी मॉलिक्यूल इस नंबर से कम आया या ज़्यादा आया, तब हम नहीं कह सकेंगे कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट या आयंस जो है वो 1 मोल की इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 1 डज़न के लिए स्पेसिफिक यूनिट होते हैं ना, इसमें हमारे पास इधर 12 यूनिट्स होते हैं,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे तो हम नहीं कह सकेंगे कि हमारे पास जो है वो 1 डजन के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हम लोग 13 लिखेंगे, 13 यूनिट्स लिखेंगे, तब हम नहीं कह सकेंगे कि हमारे पास जो है वो 1 डजन की इक्वल है, क्योंकि 1 डजन के लिए स्पेसिफिक यूनिट है जो कि 12 की इक्वल आता है। इसी तरह बिल्कुल एवोगाड्रोस नंबर के साथ मोल का किस तरह रिलेशनशिप है, हमारे पास 1 मोल जो है हमेशा 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स की इक्वल आएंगे। अगर इससे एक भी नंबर या नंबर ऑफ एटम्स जो है, मालिक्यूल जो है, फार्मूला यूनिट है, कोई एक भी कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तब हम नहीं कह सकेंगे कि ये हमारे पास 1 मोल की इक्वल होंगे। अब हमें एवोगाड्रो मोल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, क्योंकि पहले तो एवोगाड्रोस वाले टॉपिक में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी जो कंपाउंड होता है या कोई भी हम लोग जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनकी जो हमारे पास मास होता है, उनके हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास में मेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको जो है ग्राम्स में लेंगे। और हमारे पास जो 1 ग्राम होता है वो इन्हीं नंबर की इक्वल आ रहा था। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने बढ़ाए थे कि हमारे पास इनकी इक्वल आया था, और जब इनकी इक्वल आया तो हमारे पास क्या हुआ, वो 1 ग्राम की इक्वल आया। और तब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे वो मेरेबल थे, उनका कुछ ना कुछ वेट आया था, जिसकी वजह से हम लोग जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ठीक है। अब हमें मोल की ही क्यों ज़रूरत पड़ी थी, ये एटम, ये पार्टिकल्स जो है, ये देखने में तो बहुत छोटा यानी छोटा नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज होते हैं ना, तो इन स्ट्रॉबेरीज को अगर हम लोग इस तरह से लेंथ वाइज अरेंज करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और इन्हीं स्ट्रॉबेरीज के हम लोग इस तरह से लेंथ वाइज सीक्वेंस देते देते पूरे अर्थ के गिर्द एक चक्कर भी लगा लें, दूसरा चक्कर भी लगा लें, और तीसरा चक्कर भी लगा ले पूरे अर्थ के गिर्द, तब हमारे पास ये स्ट्रॉबेरीज जो है इन नंबर के इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है कि हम लोग जो है इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हम लोग अगर इन्हें काउंट करना भी चाहे तब इसे काउंट करते करते हमारी ज़िंदगी निकल तो जाएगी, लेकिन इसकी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है, हमारे पास स्ट्रॉबेरीज जो होते हैं, इनको लेंथ वाइज इस तरह से अरेंज करके पूरे अर्थ के गिर्द एक दफ़ा भी कंप्लीट करें तो भी ये वाला पार्टिकल नंबर जो है कंप्लीट नहीं होगा। दूसरे टाइम में भी ये हमारे पास जो नंबर होते हैं ये कंप्लीट नहीं होंगे। तीसरे टाइम में भी जब ये वाला स्ट्रॉबेरी अपने अर्थ की गिर्द चक्कर लगाएगा, तब ये पार्टिकल जो है या नंबर जो है स्ट्रॉबेरीज को मुकम्मल कर पाएंगे। तो अगर हम लोग जो है कि कोई कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तब क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक हम लोग प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें जो है इतने पार्टिकल्स यानी कि कितने पार्टिकल्स लेने होंगे, 2 × 6.023 × 10⁻23 एटम्स कार्बन के लेने होंगे, और ऑक्सीजन के कितने लेने होंगे, 1 को मल्टीप्लाइड करके, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे 6.023 × 10⁻23 एटम्स के साथ। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इतने पार्टिकल्स लेंगे कार्बन के और इतने पार्टिकल्स लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। तो हम लोग अगर लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहे तो इतने नंबर ऑफ कार्बन को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकेंगे ना, और ना ही इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को काउंट कर सकेंगे, क्योंकि इनको काउंट करते करते हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकेंगे। तब क्या किया, हमारे पास मोल की एक दूसरी डिफिनेशन है जिसे हम लोग जो है मोलर मास के बेस पे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास द मोल कैन बी क्वांटिटेटिवली डिफाइंड एज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। यानी कि मोल के हमारे पास डिफरेंट डिफिनेशन है। एक तो मोल की डिफिनेशन हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगाड्रोस नंबर की सेंस में डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग मोल की डिफिनेशन करना चाहे मोलर मास की केस में, तब हमारे पास मोल की जो है एक न्यू डिफिनेशन आ जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बजाय यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनको हम लोग ग्राम्स में ही मेयर करेंगे। ठीक है, ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही मेयर करेंगे।
अब पिछले लेक्चर में रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो है कोई भी जो एटॉमिक मास होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं AMU। क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग ये वाला यूनिट तो यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के केस में हम लोगों ने इसके लिए जस्ट ये वाला यूनिट यूज़ किया था। और इसको हम लोगों ने कैसे मेयर किया था, हम लोगों ने कार्बन एटम के 12 पार्ट्स बनाए थे और इन्हीं कार्बन के 12 पार्ट्स में से एक पार्ट उठाया हुआ था और इन्हीं बेस पे हम लोगों ने ये वाला यूनिट डिराइव किया था। हमारे पास एक डॉट या फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो इन्हीं इतनी छोटी सी जगह पे अगर हमारे पास 2 मिलियन एटम्स है और इनमें से अगर कोई एक एटम उठाए तो उनका वेट करना या उनको मेयर करना कितना मुश्किल होगा। और इनकी यानी कि मास ऑफ एटम को मेयर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं वो AMU यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स या रिएक्शन की केस में हम लोग तो ये यूनिट यूज़ नहीं कर सकते ना, इसको हम लोगों ने फिर कन्वर्ट किया ग्राम्स में। ठीक है, अब पहले हम लोग कैसे लिखते थे कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास था तो हम लोग कैसे लिखते थे 12 AMU। अब हम लोग कोई भी रिएक्शन करना चाहते हैं तो हम लोग कितने लेंगे, हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लिया हुआ है और इनका हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग अगर लैब में जाना चाहे और हम लोग कहे कि हमने 12 AMU उठाया है तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत ही स्मॉल साइज़ है, बहुत ही कम मास है, इनको मेयर करना इम्पॉसिबल बल्कि इम्प्रैक्टिकल काम होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन की केस में हम लोग AMU के बजाय जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है किसी भी आयन का, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी फार्मूला यूनिट का या किसी भी मॉलिक्यूल का, उसकी एटॉमिक मास को हम लोगों ने AMU की बजाय ग्राम्स में लेना होगा। और जब हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम्स के, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के या किसी भी फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में लेंगे तब हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है। जब हम किसी भी एलिमेंट के, कंपाउंड या फार्मूला यूनिट के मास को, एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में लेना चाहे तब हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, मोलर मास ऑफ दैट फार्मूला यूनिट, मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तब हम इसे क्या कहेंगे, मोलर मास ही कहेंगे। अब मोलर मास जो है, जब बात आती है मोलर मास की और ग्राम्स की तब हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल्स की डिफिनेशन आ जाती है। ठीक है, अब हमारे लिए एक क्या है, एक रिएक्शन को करवाना इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो है ये जो है कार्बन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसकी हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास लेनी है ग्राम्स में। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसकी हम लोगों ने एटॉमिक मास लेनी है ग्राम्स में। तब इन दोनों की ग्राम्स में मास लेने के बाद रिएक्शन करवाना थोड़ा इजी हो जाता है, बल्कि बिल्कुल ही इजी हो जाता है। अगर हम लोग इसकी क्या करेंगे, एटम्स की सूरत में या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की सूरत में रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इतने बड़े नंबर को काउंट करना हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन इसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी डिफिनेशन हमारे पास मोल की आ जाती है कि जब हम किसी भी एलिमेंट की, एटम्स की मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास की, एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में लेना चाहे तब हम इसे कहते हैं कि हमारे पास मोलर मास है ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ दैट फार्मूला यूनिट, ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और इन ग्राम्स में लेने के बाद हमारे लिए कोई भी रिएक्शन करवाना मुश्किल नहीं होता और हमारे पास जो है रिएक्शन इजी हो जाता है और हम लोग जो है इजीली कोई भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मोल के बारे में कि हमारे पास एक मोल जो होता है कार्बन एटम का, वो कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स पे मुश्तमिल होता है, कितने के एटम्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, 6.023 × 10⁻23 एटम्स। और इसमें हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, जिसमें हमारे पास 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल।
यहाँ पे हम लोगों ने एटम्स लिखे, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा। और तीसरा एग्जांपल है हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट। क्योंकि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कार्बन जो है ये एटम्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है, और ये फार्मूला यूनिट जो है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो है इसके अंदर क्या है, आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। और जब बात आती है आयोनिक बॉन्ड की तब हम लोग इस कंपाउंड को कहेंगे फार्मूला यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने के इक्वल आते हैं, फार्मूला ऑक्सीजन का हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड दे हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 32 ग्राम आएगा। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने पार्टिकल्स की इक्वल होता है, कितने फार्मूला यूनिट की इक्वल होता है 6.023 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट। और इसमें हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है या फार्मूला मास कितना होता है सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5। तो इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करें कितना आएगा हमारे पास 58.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कहेंगे कि ये भी हमारे पास 1 मोल है, ये भी हमारे पास 1 मोल है, ये भी हमारे पास 1 मोल है, इसमें हमारे पास 1 मोल है और इसमें पार्टिकल्स भी सेम है, वही है ना 6.023 6.023 6.023। तो यहाँ पे इनमें डिफरेंट किस तरह आ रहा है, ये डिफरेंट इस तरह आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर एलिमेंट के क्या होते हैं एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं ना, मॉलिक्यूल के या फार्मूला यूनिट के जो हमारे पास एटॉमिक मास होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट आएंगे, लेकिन ये कोई इशू नहीं करते, यानी कि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते। हमारे पास ये हमेशा क्या होंगे 1 मोल की ही इक्वल आएंगे, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इतने ही नंबरिंग में होंगे। जब भी बात आएगी 1 मोल की तो हमारे पास इसमें कितने एटम्स मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट होंगे 6.023 × 10⁻23 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होते हैं 1 डजन एग्स होते हैं, 1 डजन वाटरमेलन होते हैं, 1 डजन एप्पल होते हैं, 1 डजन बनाना होते हैं। तो ये सारे हमारे पास उसकी नंबरिंग तो वही 12 होती है ना, क्योंकि 1 डजन के अंदर कितने होते हैं 12 यूनिट्स होते हैं या 12 नंबरिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये सारे के सारे नंबर में तो 12 ही होंगे ना, लेकिन इसके हमारे पास जो मास होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्स तो 12 होंगे और यहाँ पे वाटरमेलन कितने होंगे 12 ही होंगे, एप्पल भी 12 होंगे, बनाना भी 12 होंगे। लेकिन कुछ हमारे पास क्या होंगे ज़्यादा मास रखेंगे, कुछ हमारे पास क्या होंगे कम मास वाले होंगे। तो वाटरमेलन वाले क्या होंगे ज़्यादा मास रखेंगे, एग्स वाले क्या होंगे वो भी हमारे पास 1 डजन की इक्वल है, ये भी हमारे पास 1 डजन की इक्वल है, लेकिन एग्स जो है हमारे पास कम मास वाले होंगे और ये हमारे पास ज़्यादा मास रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन एटम है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही 6.023 × 10⁻23 रखेंगे, लेकिन इसके हमारे पास जो मास होगी रिलेटिव एटॉमिक मास होगी या फार्मूला यूनिट मास होगी या मॉलिक्यूलर मास होगी वो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्या होगी हमारे पास इसकी जो एटॉमिक मास होगी वो डिफरेंट होगी। इस बेस पे हमारे पास इसके जो मासेस होगी वो भी डिफरेंट आएगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो नंबरिंग ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आप लोग ये एग्जाम्पल देख ले, नंबर तो वही होंगे 12, लेकिन इसके हमारे पास जो मास होगी वो डिफरेंट आएगी। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो ये क्या है, हम लोगों ने 2 मोल या 2 एटम्स लिए हुए हैं कार्बन के और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इन दोनों का रिएक्शन करवाया है और हमारे पास 2 मोल यानी कि 2 मॉलिक्यूल बने हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफिनेशन है मोल के। अगर हम लोग मोल की डिफिनेशन करना चाहे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की सूरत में या नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सूरत में या ग्राम्स की सूरत में, फिर हमारे पास जो है मोल्स के डिफरेंट डिफिनेशन आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स की केस में मोल को डिफ़ाइन किया, फिर हम लोगों ने ग्राम्स की यानी मोलर मास की केस में मोल को डिफ़ाइन किया। इसी तरह ये हमारे पास ये एक रिएक्शन जो है ना इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि टू कार्बन एटम्स को रिएक्ट किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और इन्होंने क्या प्रोडक्ट दिया, हमें 2 मॉलिक्यूल दिए कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, ये इस रिएक्शन का एक डिफिनेशन हुआ।
अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहे कि हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, 2 मोल ऑफ कार्बन लिया हुआ है, उसका रिएक्ट किया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और इन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया है 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये हमारे पास दूसरा डिफिनेशन हुआ। पार्टिकल्स की सूरत में या एवोगाड्रो नंबर की सूरत में अगर हम लोग इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स है, यहाँ पे 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। चूँकि यहाँ पे हमारे पास कितने मोल है, 2 मोल है। जब 2 मोल है तो यहाँ पे इस 2 को हम लोगों ने इस पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है, और 1 मोल को हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिकल्स के साथ या नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा, ठीक है। और हमारे पास इधर प्रोडक्ट में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो इनको हम लोगों ने दो को क्या करना होगा, 6.023 × 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा। अगर हम लोग ग्राम्स की सूरत में डिफाइन करना चाहे तब हम कहेंगे कि हमारे पास 24 ग्राम है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन में कितने होते हैं, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और ये कितने कार्बन है, 2 है, तो दोनों के एटॉमिक मास को 8 करें 24 ग्राम आएगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करें 32 ग्राम आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारे पास एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो इन दोनों को जमा करें, हमारे पास कितना आता है, 12 + 16 को 8 करें, 12 + 16 को 8 करने से हमारे पास आता है 28। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बने हैं ना, तो 22 को फिर 22 के साथ 28 के साथ 8 कर फिर हमारे पास कितना आता है, 58 ग्राम आता है। फिर अगर हम लोग ग्राम्स की सूरत में इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम लोग कहेंगे कि 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 58 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। मोल के बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो 9th क्लास बुक में तो नहीं है, कि हमारे पास मोल जो है ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोल से लिया हुआ है। मोल के मानी है पाइल कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस, और मोल के लिए जो यूनिट यूज़ होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने मोल के कुछ डिफरेंट डिफिनेशन लिखे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह बुक में भी है कि हमारे पास पहले हम लोगों ने मोल का इंट्रोडक्शन किया किस केस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगाड्रो नंबर की केस में। फिर हम लोगों ने क्या किया, मोल को डिफाइन किया मोलर मास की सूरत में, कि हम लोग AMU की बजाय जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में लेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग फिर कहेंगे मोल या मोलर मास, ठीक है। फिर मोल के हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल इधर पढ़े बुक में, लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास मोल जो है क्या होता है, ये भी एक केमिकल यूनिट होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट यूज़ होता है, तो इसी तरह बिल्कुल एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें जो है मोल की ज़रूरत पड़ी थी। मोल एक यूनिट है जो रिएक्टेंट को मेजर करने के लिए, प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए केमिस्ट यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने इतने मोल का रिएक्ट किया और हमारे पास इतना मोल ऑफ प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केमिकल यूनिट है। इसके आगे हम लोगों ने कुछ डिफिनेशंस पढ़े, डिफरेंट डिफिनेशंस पढ़े, और ये भी पढ़ा हम लोगों ने कि हम लोग जो है मोल्स या नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर की बजाय मोलर मास में हम लोगों ने मोल को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारे पास एक मोल जो है 6.023 × 10⁻³ पार्टिकल्स के इक्वल तो होता है, लेकिन अगर हम लोग कोई रिएक्शन करना चाहें तब हम लोग जो है लैब में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को काउंट नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर या एवोगाड्रो नंबर की बजाय मोल को एक दूसरे केस में डिफाइन किया कि हम लोग अगर कोई रिएक्शन करना चाहे फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में लेंगे, और ग्राम्स में लेने के बाद फिर हमारे पास प्रोडक्ट जो होंगे वो मेजरेबल होंगे, और हमारे पास जो है कोई भी सूटेबल प्रोडक्ट बनेगा, और हमें जो है मेजर, हमारे लिए जो है उस रिएक्टेंट को और उस प्रोडक्ट को मेजर करना ग्राम्स में इजी हो जाएगा, और हमारे पास कोई भी जो है प्रोडक्ट इजीली बनेगा। लेकिन अगर हम लोग AMU में लेंगे कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट, तब AMU में लेना इम्पॉसिबल बल्कि इम्प्रैक्टिकल काम होता है। वो जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, हम लोग उसको ना छू सकते हैं और ना ही हम लोग जो है उसको उसके थ्रू कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, AMU को जो है ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आज का लेक्चर था हमारा मोल के बारे में।
कि मोल क्या है, मोल एक यूनिट है, मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, मोल की डिफिनेशंस किस तरह होती है, मोल का रिलेशनशिप क्या होता है वो गॉडस नंबर के साथ, मोल का मोलर मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, और मोल की एग्जांपल्स किस तरह होते हैं। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।